इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट चल रहा था और उसके अंदर हम लोगों ने कुछ पॉइंट लिखे थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का अंतिम पॉइंट लिख लेते हैं। कितने पॉइंट हमने लिख लिए थे? ई इफेक्ट के दो टाइप होते हैं, प्लस ई माइनस आई। हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा प्लस ई है कौन सा माइनस ई है? प्रोडक्ट पर देखिए चार्ज क्या है। प्रोडक्ट में जो चार्ज होगा वो आपका वही चार्ज, वो आपका प्लस ई या उसी के नाम से माइनस ई नाम होगा। क्या आप समझ रहे हैं? प्रोडक्ट के चार्ज को देखना बहुत टफ है। क्या आप देख पाएंगे? नाउ इसमें अंतिम पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं। अच्छा, ई इफेक्ट उन मॉलिक्यूल में होता है जिसमें केवल सिग्मा बॉन्ड होते हैं, या फिर उन मॉलिक्यूल में जहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं? ये पता है ना आपको? नाउ ई इफेक्ट में एक वो स्टेटमेंट लिख रहे हैं जो 11th की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। सब लोग लिखिए। ये ई इफेक्ट का लास्ट पॉइंट है, उसके बाद फिर एप्लीकेशन को शुरुआत करेंगे हम लोग। सभी लोग लिखें। व्हेन आई इफेक्ट when I effect an E effect, when I effect an E effect are opposite, are in opposite direction, in opposite direction, then E effect, then E effect will be dominate, will be dominate over inductive effect. अगेन बोलूं? अगेन बोल रहा हूं, अगेन सुन लीजिए आप। हमने लिखा है when I effect and E effect are in opposite direction, then E effect will be dominate over I effect, over I effect. Now ये स्टेटमेंट 11th की एनसीईआरटी में गिवन है। पहली तो खास बात। दूसरी ये खास बात कि इस बार मणिपुर वाला जो नीट एग्जामिनेशन हुआ है उसमें ये स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स पूछा गया है। बात करते हैं क्या? पहले तो ये पता होना चाहिए कि आई और ई इफेक्ट वो सेम डायरेक्शन में कब होते हैं, अपोजिट में कब होते हैं। तो अगर वो समझ जाएंगे तो वो सारी कहानी समझ में आपको आ सकती है। देखते हैं क्या। इधर ये पाई बॉन्ड क्या हुआ? बंद करना है इसको। बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। डिस्ट्रक्शन हो रहा है जिंदगी में ना। बच्चे मन के सच्चे होते हैं। खत्म, डिस्ट्रक्शन खत्म। अच्छा, अब सही है। ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी है। मुबारक हो, बधाई हो आप लोगों को। चलिए बात करते हैं। ये पाइप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, आई इफेक्ट सुनना है, आप देखना है इसको। ई इफेक्ट जो होता है उसमें पाइबॉन्ड टूटता है। क्या टूटता है? पाइबॉन्ड हमेशा, ई इफेक्ट में हमेशा पाइबॉन्ड जब टूटेगा तो वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जाएगा। क्या जाएगा? ठीक है, देखते हैं। ये पाइबॉन्ड टूट रहा है तो ना हमने कहा ये आपका इधर जाएगा। हमने कहा ये ई इफेक्ट है। अरे हाँ है ना? क्या ये पाइबॉन्ड दिख रहा है आपको? ये जाएगा, ई इफेक्ट यहाँ जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक। अब बात करें यहाँ पर CH3 जो होता है, क्या ये प्लस आई ग्रुप है? प्लस आई ग्रुप है। प्लस आई क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है या इलेक्ट्रॉन लेता है? ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है। अरे हाँ है ना, सप्लाई कर रहा है इधर। अब आप देखिए आई इफेक्ट और ये आपका ई इफेक्ट दोनों जो है कि डायरेक्शन सेम है, अपोजिट है? सेम है, अपोजिट है? सेम है। तो नाम लिखा आई इफेक्ट और ई इफेक्ट जो है
दोनों सेम डायरेक्शन में, तो हमने सीखा। अब जब सेम डायरेक्शन में कोई दिक्कत ही की बात नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन इधर ही जाएंगे। यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब ये आते हैं इस स्टेटमेंट में, आप देखिए यहाँ पर आई इफेक्ट जो है, अच्छा CST का क्या होता है, क्या माइनस आई होता है, क्या इलेक्ट्रॉन खींचेगा बच्चों ये। अब आई इफेक्ट इधर जा रहा है और ई इफेक्ट जा रहा है उधर जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन जो है अपोजिट है या सेम है। अब ये अपोजिट है, तो पहली बात तो ये, रुको पहले तो ये स्टेटमेंट समझने से पहले पहले तो ये बताओ कि आपको ये अपोजिट सेम समझ आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर फ्लो कर रहे हैं, यहाँ पर इधर के सिग्मा इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो ये अपोजिट डायरेक्शन है। तो एनसीईआरटी ये लिखती है जब भी अगर अपोजिट होते हैं तो किसकी बात मानेंगे, तो इस पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम लोग ई की बात मानेंगे, क्योंकि ये पता है कि ये इलेक्ट्रॉन, आप इसको इधर ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप इस कार्बन को यहाँ पर ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्यों क्यों नहीं कर सकते, चाहे कितना भी मजबूत माइनस आई क्यों ना हो, वो हमेशा इसको इधर लेके कभी जा सकता ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आई और ई इफेक्ट जो है अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो हमेशा ई की तरफ ही जो है आपका बॉन्ड टूटता है। अच्छा, ये सेंटेंस लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, इसलिए वो पूछ लिया गया है। बाकी इसको बहुत आसान अगर शब्दों में समझना चाहें तो हम ऐसे ही कहेंगे हमेशा कि पाई बॉन्ड जब टूटेगा तो हमेशा पाई बॉन्ड कहाँ टूटेगा, मोर ईएन की तरफ जाएगा, इधर सी ट्रिपल बॉन्ड एन। क्या पाई बॉन्ड दिख रहा है, किधर जाएगा वो, हमेशा जाएगा क्योंकि ई हमेशा जो होता है, ई इफेक्ट जो है ये कहता है कि हमेशा पाई बॉन्ड उस तरफ जाता है जहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो। तो ये आपका आसान सा लैंग्वेज है, उसकी लैंग्वेज है। लैंग्वेज को समझाने के लिए मैंने बताया कि यहाँ पर ये आपका डोमिनेट करेगा क्योंकि ये आपका है मोर ई जा रहा है, तो ये जब भी लिखा जाएगा तो ई की बात करेंगे हम लोग, जो कि नॉर्मल तरीके से हम कह सकते हैं। ये दोनों डायग्राम को आप बनाइए। इसके बाद जो है ई इफेक्ट खत्म होता है। हम लोग अब बात करेंगे एप्लीकेशंस की, बात करेंगे 0 से 1 की। मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, उसको आप सभी लोग कॉपी करें। कहीं टॉपर बच्चे आज आज आए ही नहीं है। लिखें इसको आप लोग। लिखो, अभी तक आपका डायग्राम नहीं बना। इधर मैं कुछ लिख रहा हूँ, उसको आप सब लोग कॉपी करें, क्योंकि एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन बनता है, उसके लिए कुछ बातें लिखनी बेहद जरूरी है। इसको मैं लिख रहा हूँ, इसको आप सब लोग कॉपी करें।
4 इफेक्ट हम लोगों ने पढ़े थे। आई इफेक्ट, रेजोनेंस, रेजोनेंस को ही बोलते हैं एम इफेक्ट, उसके बाद तीसरा था एच इफेक्ट और लास्ट में पड़ा है ई इफेक्ट। इन चारों के बाद में हम लोगों ने एप्लीकेशन की शुरुआत करी है। पहली एप्लीकेशन जो शुरू हो रही है वो है यहाँ पर ऐसे कंपाउंड जो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं उनको पहचानना। उनको पहचानने के लिए क्या क्या तरीका होना चाहिए, उन तरीकों की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके सामने मैंने बताया है इधर कि जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं उन्हीं कंपाउंड को एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कहा जाएगा। आप लिखोगे कुछ चीज मिस हो जाएगी, आप 2 मिनट के लिए देखो, सब हर चीज क्लियर हो जाएगी। साइक्लिक कंपाउंड को ही हम लोग एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक कह पाएंगे। मान लो जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये कंपाउंड है, ओपन चेन है। ओपन चेन को हम कभी भी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी नहीं कह सकते हैं, मतलब कमेंट ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कह सकते? भाई ये चीज तीनों चीजें वो साइक्लिक कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल है। क्या यहाँ तक बात क्लियर हुई? ठीक है। आपके सामने कोई भी साइक्लिक कंपाउंड आता है, इन तीनों में से सबसे आसान है कमेंट करना, वो है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में रिंग एटम, साइकिल का कोई भी एटम sp3 होगा, खटाक से हमें पता चल जाएगा कि ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि वो कंपाउंड प्लेनर ही नहीं होगा। आपको sp3 देखना आता है इधर। मान लीजिए मैंने कहा मॉलिक्यूल ये है और मैंने यहाँ रखा हुआ, यहाँ कितने sp3 एटम हैं दिखेगा आपको। सैचुरेट कार्बन है, ये वाले कार्बन, ये sp3 है, ये sp3, ये sp3, ये PS है, सही सारे क्या बच्चों? sp3। क्या sp3 देखना आसान है? सब नहीं आएगी तो मैं हूं ना बताने के लिए, लेकिन पहले तो सुनना है कि जिस रिंग में अगर sp3 एटम होते हैं वो होता है नॉन एरोमेटिक। इन तीनों में सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग कि रिंग में सारे के सारे, मतलब रिंग में अगर एक भी sp3 है, सारे नहीं, अगर एक भी sp3 है तो अपन बोलेंगे धूम धड़ाके से वो होगा नॉन एरोमेटिक। लेकिन रिंग में सारे एटम sp2 हैं, उस कंडीशन पे हमारे सामने दो रास्ते होंगे। एक तो एरोमेटिक वाला रास्ता और एक होगा आपका एंटी एरोमेटिक। इसको कैसे देखेंगे? यहाँ पे जो शब्द है प्लेनर और साइक्लिक कॉन्जुगेशन, जैसे ही आप देखोगे सारे के सारे एटम sp2 हैं, या कोई एक sp हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ा, sp3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज और sp2 हाइब्रिडाइज ये दोनों प्लेनर ही होते हैं। तो अगर रिंग में सारे एटम अगर sp2 हैं तो उसका मतलब होगा कि वो प्लेनर और साइक्लिक कॉन्जुगेशन होगा, वो प्लेनर और साइक्लिक कॉन्जुगेशन होगा। ठीक। लेकिन अभी हमारे पास दो रास्ते थे, तो ये लाइन कैसे हम लोग पता करेंगे? वो ऑलरेडी पता है, जैसे आपने सारे एटम sp2 हैं तो यहाँ पे भी ये भी ठीक है, ये भी ठीक। ठीक। दो रास्ते होंगे, अब कैसे पहचानेंगे? तो हमें वहां पर ये देखना है कि एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो हकल्स रूल को फॉलो करते हैं। हकल्स एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने रूल दिया था। इसका रूल है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2। बोलो एक बार। इसमें ये जो n है उसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो सकती है। अगर यहाँ पर n की वैल्यू 0 लगा दें तो क्या आ जाएगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या आ जाएगा? 2 पाई। अब इसमें कुछ नहीं है, इसमें 1 लगाओगे तो 6 आएगा, यहाँ पे 2 लगाओगे तो आपका 10 आपका आएगा। कैसे याद करेंगे? 2 के बाद 4 को जोड़ दो, 6, उसके बाद 2, 6, 10, 14, आगे 18, फिर आएगा ये। एक मिनट रुको। क्या 32 अगर किसी में पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, पाई इलेक्ट्रॉन्स लिखा है मैंने यहाँ पर, तो क्या वो एरोमेटिक होगा? 22, 26, 30, 34, अरे हाँ है ना? तो इस सीरीज में नहीं आएगा। ये याद कैसे करेंगे? तो देखो पता, बेंजीन एरोमेटिक होती है। बेंजीन में कुल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स, मैंने पाई बॉन्ड नहीं बोला, पाई इलेक्ट्रॉन्स 6 होते हैं। तो 6 में आगे 4 जोड़ दो, 10, 14 ऐसे। वो आसान तो आसान है ये। बेंजीन पता है हमें, बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन, रट्टा नहीं मारना है, ये ध्यान रखना है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 वाले जो होते हैं एरोमेटिक होते हैं। 6 में 4 जोड़ दो, 10, 14, 18 इस तरह से। 6 में 4 डिक्रीज कर दो तो आ जाएंगे 2, वो वाले भी एरोमेटिक होंगे। क्या यहाँ तक बात क्लियर हुई? इस साल नीट के मेन पेपर जो हुआ है उसमें क्वेश्चन आया है ट्रू एंड फॉल्स में। उसमें ये स्टेटमेंट था, हक्कल्स रूल इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ट्रू। ये ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं, अब ये लोग भी गलत करके आते हैं। हाँ ये ऐसे होते हैं, कई लोग जो है इसको भी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब बात करते हैं अब एंटी एरोमेटिक।
एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करते हैं। इधर इधर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, एन की वैल्यू 1 2 3 होती है, यहाँ जीरो नहीं हो सकती है। जीरो हो जाएगी तो जीरो हो जाएगा ना भाई, तो वन है यहाँ पर ना हो, तो यहाँ पे क्या होंगे, अगर वन रखेंगे तो क्या आ जाएगा 4, फिर क्या आएगा 8। क्या आप लोगों को बच्चों 4 की टेबल आती है? आज तो हो ही जाए। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो 4 की टेबल अगर आपको आती है, 4 की टेबल आपको आती है, तो वो सारे के सारे जो टेबल वाले जो हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले, वो होंगे क्या होंगे? एंटी एरोमेटिक। क्या हो जाएंगे? खड़े हो जाओ। मैं यहाँ पे 4 की टेबल बुला रहा हूँ, तुम जाके उसके जा क्या कर रहे हो पास में जाके? मस्ती नहीं करनी है, कुछ पर्पस है उसको बुलवा रहा हूँ। 4 की टेबल है, वो सारे एटम्स क्या होंगे बच्चों? एंटी एरोमेटिक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक मिनट, यहाँ पे काम खत्म हो चुका है। जब भी आपके सामने कोई साइक्लिक कंपाउंड आता है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। कैसे देखेंगे? कोई भी रिंग में अगर एक भी sp3 एटम है, वो दुम धड़ाके से क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। अगर सारे sp2 एटम हैं तो अपने पास दो रास्ते होंगे, जिनके पास 2 6 10 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे एरोमेटिक, जिनके पास 4 की टेबल वाले इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होंगे? एंटी एरोमेटिक। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आप कॉपी करें इसको। जी हाँ, टोटल काउंट करते हैं। अब जब सारे sp2 हैं तो कॉन्जुगेशन होंगे ही होंगे। रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने। अभी अपन को एग्जांपल कर दें, पीछे बात ना करें। क्या आप लोग लिख चुके हो? तीन ऐसी बातें हैं जो बताकर फिर अपन क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहली बात जो है इसमें है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बोर्ड पर, जिन्होंने लिख दिया वो भी आप कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ की पॉइंट लिख रहे हैं हम लोग। पहला है यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी जो होती है हमेशा एरोमेटिक ज्यादा होती है कंपेयर टू नॉन एरोमेटिक के, और लास्ट में आएगा एंटी एरोमेटिक।
पहला पॉइंट लिख लिया आपने। दूसरा पॉइंट मैंने एक चीज लोकलाइज लोन पेयर्स को समझाने के लिए रखा हुआ है। सब लोग देखो एक बार इधर, नहीं देखोगे तो फिर यार ये उलझ जाओगे। ये जो शब्द है लोकलाइज, ये शब्द जो है आपके बहुत सी जगह यूज होगा। लोकलाइज का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन्स लॉन पे, मतलब जो लॉन पेयर या माइनस चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ना करे। डी लोकलाइज का मतलब क्या होता है? अरे हाय ना। तो आप लोग जो हैं, आपको जब दिक्कतें आएगी तो मैंने यहाँ पे चीज क्लियर कर दी है। लोकलाइज लॉन पेयर ये तीन तरीके से हो सकते हैं। कि पहला तो है नॉट रेजोनेंस में। देखते हैं कैसे, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। CH2 डबल बॉन्ड CH, नाउ ये आपका CH2, नाउ यहाँ आ जाएगा NH2। इस NH2 के पास ये लोन पेयर देखना है आपको। क्या ये लोन पेयर ये पाइपों के साथ कॉन्जुगेशन में है? क्यों नहीं है? 2 सिग्मा की डिस्टेंस है। तो इसलिए हमने बोला कि ये लोन पेयर क्या है बच्चों? लोकलाइज है। क्या है ये? लोकलाइज है। ठीक। तो पहला केस ये हो गया। दूसरा केस है जब वो किसी रिंग के पाई बॉन्ड पर हो। क्या है? रिंग के पाई बॉन्ड पर ये लोन पेयर दिख रहा है? दिख रहा है क्या ये? तो ये लोन पेयर क्या हो जाएगा? ये भी लोकलाइज है। क्या है ये? लोकलाइज है। यहाँ तो दिख रहा है। इधर इधर ना, यहाँ देखते हैं इसके अंदर। चलो एक बात काम करते हैं, मैं सुनाता हूँ आगे रुको। अभी दिमाग में आप, कई लोगों के दिमाग में गंदगी आ सकती है कि सर ये लोन पे आप बोलते रहो लोकलाइज, लेकिन ये लोन पे ये पाई बॉन्ड के बीच में कॉन्जुगेशन दिख रहा है। अच्छा ये लोन पे और ये पाई बॉन्ड के बीच में और ये ऑल्टरनेट है, इनके बीच में कितने सिग्मा है? 1 सिग्मा है। अरे हाँ है ना। तो आप बोलोगे ऐसा रेजोनेंस तो दिख रहा है, तो उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे अभी ये मैं अभी बाद में लिखूंगा, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कि अगर आप लोग ये सोचते हो कि यहाँ पर ये लोन पेयर तो लोकलाइज था, सॉरी डी लोकलाइज था, तो कैसे बनेगा इसका RS बनेगा? इसका RS बनाएंगे तो कैसे बनेगा? कि ये लोन पेयर पहले फ्लो करेगा, ये आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा रहा है, तो इसका तो हम लोग RS बना सकते हैं। तो देखते हैं इसका RS कैसे बनता है। तो ना यहाँ पे RS बनाएंगे इसके अंदर, तो ना यहाँ पर इसके अंदर ये बना, ये बना, फिर इसके बाद ये पाइप बन जाएगा। यहाँ पे आया माइनस चार्ज, यहाँ आया प्लस चार्ज। अरे हाँ है ना। आप इसका RS बनाओगे, इसको जब रेजोनेंस में फ्लो करवाओगे तो ऐसा डायग्राम बनेगा। लेकिन आप ये बताइए कि यहाँ पर इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या है? क्या sp है? sp जो होता है वो लीनियर होता है, बेंट होता है? तो अभी क्या दिख रहा है आपको? ये बेंट दिख रहा है। इसलिए ये जो डायग्राम है वो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? कि आपको भले ही एक कॉन्जुगेशन में दिख रहा है, लेकिन ये लोन पेयर को अगर आप अगर इनकेस अगर रेजोनेंस में लेके जाओगे तो कुछ ऐसा डायग्राम बन जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमने कहा कि जब भी रिंग के पाई बॉन्ड पे आएंगे, रिंग के पाई बॉन्ड पे, इसको मैं इसको साइड में रख रहा हूँ, आप जब ड्रॉ करेंगे तो उसको साइड में बना लेना। 1 मिनट रुकें। कैसे पहचानेंगे? क्या डायग्राम बना बना के पहचानेंगे? नहीं। रिंग के पाई बॉन्ड पर अगर कोई भी लोन पे या माइनस आता है वो हमेशा लोकलाइज होता है। क्या बोला है मैंने? बताओ। कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? इधर अब देखते हैं कितने लोगों ने सीखा है इसको। यहाँ पर मैं कुछ बना रहा हूँ, नाइट्रोजन है, लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है। बताओ कौन से लोन पेयर लोकलाइज्ड हैं? क्या ये रिंग के पाई बॉन्ड पर ये लोकलाइज है? ये लोकलाइज है। अरे हाँ ना, LOC लिखा है, लोकलाइज है। क्या ये लोन पे रिंग के पाई बॉन्ड पर है? नहीं। ये लोन पे रिंग के पाई बॉन्ड पर आए हैं, तो ये लोकलाइज है। तो ये समझाया कि भाई कैसे पहचानेंगे। आप अगर सपोज इसको RS बना के देखोगे तो भी आपको प्रॉपर इसका मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन। ठीक। तीसरा जो पॉइंट लिखा है इसी में, थर्ड वाली कंडीशन, कि सपोज कोई चीज ब्रिज हेड एटम पर हो। आप में से कई लोगों को ब्रिज हेड नहीं पता होगा बच्चों। ब्रिज हेड का मतलब होता है जंक्शन पॉइंट। क्या मतलब होता है? जंक्शन पॉइंट। जंक्शन पॉइंट का मतलब क्या है? जहां पर ये कार्बन कार्बन के ये जो बॉन्ड है, ऐसे ये बाइसाइक्लो कंपाउंड है। बाइसाइक्लो कंपाउंड में ऐसे आपको जंक्शन मिलेंगे। ये तीनों पॉइंट क्या आपको दिख रहे हैं? ये बॉन्ड, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, 3 कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है आपस में जो है ब्रिज जो है यहाँ पर जो है कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये जो है इसको बोलते हैं ब्रिज हेड बोलते हैं, जब बोलते हैं जंक्शन पॉइंट। अगर यहाँ पे माइनस चार्ज हो तो ये माइनस चार्ज भी क्या हो जाएगा? लोकलाइज होगा। लोकलाइज होगा। अब आप में से कई लोग ये बोल सकते हैं या सोच सकते हैं कि सर ये माइनस चार्ज तो यहाँ पर डी लोकलाइज, देखो मैं कर रहा हूँ अभी, इसको मैं मिटाऊंगा। ये आपका सर ये यहाँ से यहाँ डी लोकलाइज हो सकता है ना। जब ये डी लोकलाइज हो सकता है तो हम लोकलाइज क्यों लिख रहे हैं? तो एक काम करते हैं, डायग्राम बनाते हैं इसके अंदर। डायग्राम जब बनाएंगे इसके अंदर तो ना डायग्राम बनेगा ऐसा। ये आपका बॉन्ड है आपका यहाँ पर, ये आपका बॉन्ड बनेगा यहाँ पर, यहाँ आया माइनस चार्ज, ये आया ऐसा। ये बन चुका है ना। कोई बता सकता है कि यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है
इस एटम का हाइब्रिडेशन क्या है? क्या डबल बॉन्ड आपको होता है sp2 होता है? sp2 का शेप क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। अरे है ना, क्या आपको ये प्लेनर दिख रहा है शेप में? ये तो बेंड दिख रहा है ना। तो इसका आरएस बनाओगे तो ऐसा बनेगा। तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि अपने तो शेप को ये अचीव ही नहीं कर पाएगा, तो हमने कहा ऐसा आरएस नहीं बना सकते हैं। तो हम कैसे देखेंगे कि जब भी ब्रीज हेड पर जब माइनस आता है तो वो लोकलाइज होता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये भी आपका जो है रिंग के पाइबॉन्ड पे आता है वो लोकलाइज होता है। इसका अगर आरएस बनाओगे तो उस कंडीशन में एएसपी वाला एटम बनेगा जो कि बेंट होगा। इसका आरएस बनाओगे तो एएसपी2 वाला बनेगा जो कि बेंट होगा। इसलिए ऐसा आरएस पॉसिबल नहीं है। ऐसा आरएस पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने बोला कि ये लॉन पेयर और माइनस चार्ज जो है वो लोकलाइज होंगे। लोकलाइज लॉन पेयर और माइनस चार्ज तीन कंडीशन में पॉसिबल है। जब वो कॉन्जुगेशन में ना हो, जब वो रिंग के पाई बॉन्ड पर हो, जब वो ब्रीज हेड एटम पर हो। ब्रीज हेड एटम का मतलब क्या होता है? जंक्शन पॉइंट। जंक्शन पॉइंट समझ रहे हो? ये सब केसेस जो हैं उसमें से ये वाला केस एक ही जगह यूज होगा, ये बहुत सी जगह यूज होंगे। क्या आपको ये रिंग रिंग समझ रहे हो, पाइबॉन्ड समझ रहे हो? उस पर लॉन पे अगर आएगा वो लोकलाइज होगा। इतनी बात क्लियर हो गई? इसको सही तरीके से ड्रॉ करिए। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं इसके। अभी मैं लिखूंगा। अभी आप लोकलाइज लॉन पे समझ लीजिए, किनको काउंट करना है किनको नहीं करना है मैं बताऊंगा अभी आपको। जो बच्चे ऑनलाइन है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा। लिख चुके हैं आप लोग? तो कहते उधर बैठो, बैठने के लिए कह रहे थे कब से। जी। जहां जंक्शन पॉइंट का मतलब होता है जब दो रिंग्स मिल रही है आपस में, फ्यूज हो रही है। ये रिंग है, ये भी रिंग है, ये आपस में कनेक्ट हो रही है। इसको बोलते हैं बाई साइक्लो कंपाउंड बोलते हैं। जब दो साइकिल एक किसी कार्बन में फ्यूज हो रही होती है उसको बोलते हैं जंक्शन पॉइंट। पॉइंट नंबर तीसरा लिखिए आपको।
बहुत खुश हो भाई, आज क्या बात है? लड़का बहुत खुश है आज भाई। अभी आया ये? हाँ गए थे। लड़के के जीवन में बहार है। चलिए, पॉइंट नंबर 3 लिखिए आप लोग। पॉइंट नंबर 3 में लिखिए, डी लोकलाइज लिखें, डी लोकलाइज लॉन पेयर ऑब्लिक माइनस चार्ज। सभी लोग लिखें, डी लोकलाइज लॉन पेयर ऑब्लिक माइनस चार्ज। डी लोकलाइज लॉन पेयर ऑब्लिक माइनस चार्ज। आर एस पी टू हाइब्रिडाइज। आर एस पी टू हाइब्रिडाइज। sp2 hybridize and they are counted, and they are counted, they are counted in pi electrons as a pi electrons, as a pi electrons. सभी लोग इधर देखो आप लोग। अब हमें क्या करना है, अभी आपको फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ डायग्राम बता रहा हूँ, उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग, मैं आपको फिलहाल एग्जाम्पल की शुरुआत तुरंत करने वाले हैं। अभी रुको इधर। सबसे पहले तो ये कि हम जब किसी कंपाउंड के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना है, क्योंकि तुम्हारी सारी गणित पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेशन पर हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपको पता होना चाहिए कि माइनस चार्ज जब कोई डी लोकलाइज होता है, जब भी कोई माइनस चार्ज लोन पे रेजोनेंस में होता है, वो भी sp2 होता है। क्या होता है? sp2 होता है। तो ये sp2 है। अरे हाँ, होना चाहिए। ये कोई बात नई नहीं थी, ये बात पहले लेक्चर की थी, सबसे फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था। इधर देखते थे ऐसे हो कि वहां पर CH3 ना हो, यहाँ पर CH2 ना हो, यहाँ लिखा हुआ NH2, ठीक, ये हो लिखा हुआ। पहला लेक्चर, पहला एग्जाम, पहला लेक्चर के अंदर एक एग्जाम्पल ले रखा है आपने, वो कैसा ले रखा है बताता हूँ आपको मैं। NH2 CH3 CH2 ना, ये आपका लिखा हुआ, लेट्स ये आपका NH2, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, ठीक। इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp3। यहाँ पर लोन पेयर डीलोकलाइज हो रहे हैं, तो हाइब्रिडेशन में डीलोकलाइज लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं ना। ये क्या हो जाएगा बच्चों? sp2। क्या समझ आपको आया? ये बात हम पे जानते हैं, फिर भी लिखवा दी गई है कि जब भी कोई लोन पेयर यार माइनस चार्ज रेजोनेंस में जाता है, वो sp2 ही होता है, ठीक। यहाँ पर हमें पाइलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। पाइलेक्ट्रॉन्स हमेशा रिंग वाले काउंट करने चाहिए, है ना, रिंग के एटम्स पर हो। तो ये माइनस चार्ज जो है, ये भी डीलोकलाइज है, तो इसको भी काउंट करेंगे। पाइलेक्ट्रॉन होंगे 1 2 3 4, तो ना यहाँ बोलेंगे 4 पाइलेक्ट्रॉन्स हैं। माइनस चार्ज का मतलब भी 2 इलेक्ट्रॉन होता है। एनसीईआरटी में बार बार यहाँ पे लॉन पे चमका रखे हैं इसने ऐसे। तो माइनस चार्ज दे दिया जाए और उसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाए, तो समझना कि वो उसको बता रहा है वो। ऐसा ना करो तुम, यहाँ पे उसको भी काउंट करो, मैं उसको भी काउंट करूंगा, 6 लिख दो उसके अंदर। ऐसा मत करना, जहर मच जाएगा ना। यहाँ पे देखते हैं कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4। और ये लॉन पे जो है रेजोनेंस में है क्या? तो रेजोनेंस में, जब भी कोई भी लॉन पे रेजोनेंस में होगा, डीलोकलाइज होगा, उसको काउंट करेंगे, तो ना यहाँ कितने हो जाएंगे? अच्छा, 6 बोलने में मजा आपको आता है? बोलो ना, कहाँ दिक्कत आ रही है? मजा आया? एक और बार बोल दो चलो। बहुत ही बढ़िया। तृप्ति मिलती ना आपको आत्मा को? बहुत ही बढ़िया। ना देखते हैं यहाँ पर। सुन तो लो यार। इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर चमक रहे हैं, अब इसके पास मान लो 5 लोन पेयर भी होते हैं, तो हमेशा रेजोनेंस में एक ही जाता है यहाँ पर, तो हमने कहा रेजोनेंस में एक ही जाएगा। तो लोकलाइज, सॉरी, यहाँ पर एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, तो यहाँ पे जो काउंटिंग है 1 2 3 4 5 6,
6। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 1 2 3 4 5 6। क्या ये काउंट करेंगे? क्यों काउंट नहीं करेंगे? ये लोकलाइज है। हमें कैसे पता चलेगा ये लोकलाइज है? रिंग के पाई बॉन्ड पे जब कोई लोन पे आता है तो वो कभी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। जब भी कोई लोन पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो उसको पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे। एक मिनट रुको, तो ना यहाँ पे आंसर क्या होगा? 6। अब क्वेश्चन की शुरुआत। आज तो मजे ही लूट लिया भाई। अब रुकिए आप लोग, अभी फिलहाल करने वाले ही हैं, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। शुरुआत में फिलहाल 2 3 एग्जाम्पल बताता हूँ कि कैसे करना है हमें। अब आपको करना ये है कि आपको मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसके अंदर लिखना नहीं। देखो, आपको कंपाउंड के बारे में अभी फिलहाल हमें ये पता लगाना है कंपाउंड एरोमेटिक है या नॉन है या एंटी है। तो देख, कंपाउंड ये आपके सामने गिवन है। सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले देखते हैं नॉन एरोमेटिक। कैसे देखते हैं? आप देखो कहीं रिंग में कितने एटम है? 1 2 3। ट्राइंगल दिख रहा है आपको ये? तो यहाँ पर हर एटम को देखो, ये sp2, ये sp2, ये क्या है आपका? sp3 होते हैं, हम क्या बोलेंगे? एरोमेटिक। अगर अगर बगल में किसी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है और फिर भी पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर कोई गिन रहा है तो उसको सल्टा दो आज। समूल नाश कर दो उसका आज तो। ना देखते हैं इधर सेकंड। अभी नहीं करना है भाई, बाद में। ना देखते हैं यहाँ पे माइनस चार्ज है ना, इधर इधर यहाँ पे है प्लस चार्ज। ये sp2 प्लस चार्ज वाला जो है sp2 ही होता है। sp2 तो ये आप क्या नॉन एरोमेटिक नहीं हो सकता। अब हमें पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने चाहिए। करने का एग्जामिनेशन करने का तरीका समझा रहा हूँ। तो ना यहाँ पे 1 और 2, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, हमने कहा 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा? ये एरोमेटिक। यहाँ तक बात की हो रही है? इधर इधर तो एक नंबर देख लेते हैं ना। अगर सपोज ऐसा दे रखा है यहाँ पे, मान लीजिए यह दे रखा है। पहले तो देखेंगे sp2 ये क्या है? ये तो sp3 हो गया। नहीं, जब कोई माइनस चार्ज रेजोनेंस में होता है वो भी sp2 ही होता है। sp2 हो गया। अरे हाँ, है ना? कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? क्या होंगे? 4 होंगे। तुम्हारी आत्मा तड़प रही 6 बोलने के लिए। मुझे पता है, मैं दूंगा नहीं तुम्हें एग्जाम्पल। तो ये क्या आपका हो जाएगा? अबे ठहर, क्यों आंटी नहीं है, एंटी है ये। इधर बात करते हैं, यहाँ पे ये है आपका, यहाँ इसके अंदर इधर माइनस चार्ज। ये होगा एंटी एरोमेटिक। कैसे पता चला? कि ये रिंग में 4 एटम है, 1 2 3 4, sp2 ये भी sp2 है। तो ये हो जाएगा sp3, ये वाला कार्बन। तो ना जैसे ही sp3 होते हैं हम बोलेंगे धूम धड़ाके से बोलेंगे क्या ये होगा? नॉन एरोमेटिक। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? कुछ कंपाउंड दे रहा हूँ, आप सट्टे मारिए कौन सा एरोमेटिक है कौन सा एंटी है, आपका नॉन है। लिखो इसको। बात ना करें, पॉइंट नंबर 3 खत्म हो चुका है। यहाँ से अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा जो है लाइन छोड़ के लिखना है इसको। हाँ, क्या हो गया? देखो, देखें इसको आप लोग। बात ना करें इसको, एग्जाम्पल को आप लिखें और क्वेश्चन करें जल्दी से।
हो गया कंट्रोल। लिखें, एग्जाम्पल को लिखें और क्वेश्चन करें। खड़े हो जाओ भाई। सेकंड। हाँ, पीछे। हाँ, कुछ चाहिए? मैं कह रहा हूँ बड़े प्यार से जो है फिलहाल यहाँ लिखो, लेकिन लिखना नहीं है। हाँ, लिखना है ना, शांति से लिखो, आराम से मजे लेते रहो, क्लास में लिखते रहो, और क्या, बातें नहीं करनी, बैठो। कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, उसका आप बनाइए। आपको क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं अभी हम लोग। कुछ कंपाउंड नाम भी लिखे मैंने, ताकि आप लोगों को ये रिकॉल रहे कि पायरिडीन हो गया, फिर यहाँ पर हम लोगों ने कहा पायरोल। तो नाम आप जरूर लिखेंगे। नाम लिखने से फायदा ये रहेगा, कभी 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो थोड़ा नाम जो है चमकेंगे।
ये वाला, ये वाला, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3 होगा। हाँ, कैसे बताऊं? हाँ, सॉरी sp3 क्या, sp2 होगा। sp2 कैसे होगा देख लेते हैं। इसको पूरा यहाँ पर सी एच पूरा बना रहा हूँ, CH ये आपका ये है ना, यहाँ पर इसके पास जो है माइनस चार्ज है। ठीक, इस कार्बन पर कितने सिग्मा बॉन्ड दिखे? हाइब्रिडेशन निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा प्लस लोन पे। कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं आपको? 3 दिख रहे हैं लोन पे, एक दिख रहा है, लेकिन ये लोकलाइज है डी लोकलाइज है। क्या काउंट करेंगे बेटा? नहीं, तो 0 आएगा, तो क्या आएगा 3, तो मतलब sp2। इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया ऊपर, पॉइंट नंबर 3 में लिख चुके हैं अपन कि जब भी कोई माइनस चार्ज या लोन पेयर डी लोकलाइज होता है, रेजोनेंस में होता है, तो हमेशा वो sp2 ही होता है। पहले आप यहाँ तक का कर लीजिए, उसको बाद में करना है, ताकि एक बार लिखने के बाद उसको हटा के फिर मैं कुछ नया कंपाउंड लगाऊंगा यहाँ पर। यहाँ तक पहले कर ले, मैं इसका आंसर रिवील कर रहा हूँ। यहाँ तक एक बार जो भी है आपका, जो भी प्रिडिक्शन है उसको आप कर लीजिए। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। अगर इस ऑक्सीजन के पास 10 लोन पेयर भी होते तो लोन एक ही जाएगा, एक ही रेजोनेंस में। मतलब 2 लोन पेयर हैं, डी लोकलाइज एक ही होगा। तो जब डी लोकलाइज एक ही होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंटिंग में हमने 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 ये और एक को ही काउंट करेंगे। इधर वालों कि मैं आंसर रिवील कर रहा हूँ। यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपका एंटी एरोमेटिक होगा ना। यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, ये आपका एरोमेटिक होगा। इसमें मैं बता दूं, इसमें ये एक रुको, दोनों माइनस एक साथ कॉन्जुगेशन नहीं होंगे, पहले ये करेगा, ये भी कर सकता है इधर से, ये इधर आ सकता है। मतलब ये ऐसा नहीं कि ये दोनों जो है आपस में लगातार एक से होगा, नहीं ऐसा नहीं। ये यहाँ से, क्या ये माइनस चार्ज ये पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, ये रेजोनेंस कर सकता है। क्या ये माइनस चार्ज सकते हैं? हाँ, तो हमने कहा ये डीलोकलाइज हो गया। इनका आरएस बनाएंगे तो ये अलग अलग करेंगे, मतलब ये पहले इधर आएगा, ये पाइपों ऊपर जाएगा, फिर ये करेगा, एक के बाद एक करेगा, लेकिन करेंगे जरूर ना। यहाँ पर sp3 एटम है, तो क्या हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। ठीक है, यहाँ पे सब sp2 हैं। sp2 है तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्या हो जाएगा आपका एरोमेटिक। और यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, क्या हो जाएगा ये एंटी एरोमेटिक। ना यहाँ पे sp3 है, sp3 होते ही हम बोलेंगे ये कंपाउंड जो होगा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक है ना, यहाँ पर 6 पर इलेक्ट्रॉन है, आपका हो जाएगा एरोमेटिक ना। यहाँ पर ये sp3 एटम है, sp3 एटम हो जाए होते ही हम बोलेंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा ना। यहाँ पर अगेन ये 6 पर इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये आपका हो जाएगा एरोमेटिक ना। यहाँ पर है 10 पर इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या बोलेंगे हम लोग एरोमेटिक। 2 6 10 14 वाले सब जो हैं, 4 की टेबल में नहीं है तो वो आपका एरोमेटिक है, 4 की टेबल में है वो एंटी एरोमेटिक है। ऐसे भी आप सोच सकते हो। इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए, अगर नहीं लिखा है तो लिख लीजिए, मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से।
उसके लिए समय है, आराम से आप देखो कि क्या क्या अपन कर सकते हैं उसके अंदर। ये हो चुका है इधर वाला, क्या डिस्कस कर लें? पहले आप इसको, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, आराम से इसको लिखें, इसको डिस्कस करेंगे। फिर ये वाले अगर आपके ये हो चुके हैं तो आप ये लिखो, क्योंकि मैं समझाऊंगा इसको। तो इसको एक काम करें, आप उधर वाले जो हैं आप लोग एक बार, जो जितने भी कुछ कुछ कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक्स हैं, कुछ कंपाउंड में नए बना रखे हैं, कुछ कंपाउंड एनसीईआरटी में गिवन है, तो वहां पर ये नाम ध्यान रखना है, क्योंकि ये नाम से वो क्वेश्चन दे सकता है कि भाई ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक है या नहीं है। स्पेशली जो ऊपर की जो फर्स्ट लाइन है, इसमें लिखा है मैंने पायरोल, पायरिडीन, फ्यूरान, थायोफिन, इमिडाजोल, ये काफी आने की संभावना रहती है एग्जामिनेशन में। हो चुका है ना, हम लोग अब फिलहाल इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आपके जो भी प्रिडिक्शन है उसको आप लोग नोट कर लीजिए, कि उसके बाद फिर हम लोग जो है सेट फॉरवर्ड यहाँ पर नेक्स्ट ये कैटेगरी भी करेंगे। इधर बात करते हैं, पायरिडीन, 6 इलेक्ट्रॉन्स, एरोमेटिक। मैंने बार बार इलेक्ट्रॉन्स से लिख रहा हूँ कि कई लोग क्या है समझेंगे, पाई मैं 6 लिखूंगा, बोलेंगे पाई बॉन्ड, सोचेंगे भाई इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये लोन पे जाएगा अंदर, ये लोन पे लोकलाइज था, काउंट नहीं करेंगे, ये आपका डी लोकलाइज है, तो ना 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। मैंने कहा एरोमेटिक। नाउ फ्यूरियन के अंदर एक ही लोन पर जाएगा अंदर, तो 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये भी एरोमेटिक है। नाउ यहाँ पर एक ही लोन पर जाएगा अंदर, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी एरोमेटिक है। नाउ यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, ये एरोमेटिक है, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कौन सा लोन पर जाएगा रेजोनेंस में?
जाएगा ये ऊपर वाला तो लोकलाइज है, काउंट नहीं करेंगे उसको, तो 1 2 3 4 5 6 काउंट किए तुम्हारे सामने मैंने। अगेन 1 2 3 4 5 6, ऊपर वाले को काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि लोकलाइज है वो। हमें कैसे पता चलेगा लोकलाइज है? रिंग के पाई बॉन्ड पर है, ये भी रिंग के पाई बॉन्ड पे था, ये भी रिंग के पाई बॉन्ड पे था, लोकलाइज है, डी लोकलाइज ही नहीं है। जब डी लोकलाइज होता है उसको हम लोग काउंट करते हैं। देखते हैं यहाँ पर। अब ये आप लोगों को एक मिनट रुकें, ये करना बहुत ही आसान है। हम इधर देखो एक बार, अभी इसे ये एक लाइन से घटा के करते हैं इनको। आपको जब आप बोलते हो एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, तो हमेशा आप रिंग वाले को बोलते हो या रिंग के ऊपर वाले को बोलते हो। तो रिंग को गोला कर लिया हमने, गोला कर लिया। इस रिंग में कुल कितने एटम है? दो है ना? तीन है ना? तो तीन है तो sp2 सारे sp2 हैं क्या? sp2 हैं। कैसे अप्रोच क्या है बता रहा हूँ मैं आपको कि कैसे करना है। सब sp2 हैं। अब काउंट को, रिंग में कुल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक दो, अरे हाँ है ना? ऊपर की तरफ कितने इलेक्ट्रॉन, हमें क्या मतलब है? हमें मतलब ही नहीं, हमें तो रिंग को कमेंट करना है। तो रिंग में कुल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो दो है, तो कहीं आपका आएगा एरोमेटिक। अच्छा कई लोग बोलेंगे सर ऊपर भी पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और भाई ये को काउंट नहीं करना है। समझ में आपको आया? रिंग के इनसाइड द रिंग। नहीं आ रहा भाई? गोला करें, गोला करेंगे तो कितने एटम दिख रहे हैं हमें? चार दिख रहे हैं, पांच दिख रहे हैं? रिंग में, रिंग के एटम जो है पांच है। sp2 तो कोई भी है नॉन एरोमेटिक नहीं है। अब यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कितने का? 1 2 3 4, तो ना ये आपका 4 पाई इलेक्ट्रॉन आपका हो जाएगा ये एंटी एरोमेटिक। ये स्क्वायर है, स्क्वायर में चार एटम है, चारों एटम sp2 हैं, कोई भी sp3 नहीं है। ना रिंग में कुल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2, तो ना यहाँ पे हमने कहा दो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ना हम बोलेंगे एरोमेटिक। इधर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्यों काउंट नहीं कर रहे हैं? कई लोग बोल देंगे अभी कि सर ये लॉन पेयर जो है रेजोनेंस में कर रहा है। अरे भाई रेजोनेंस में कर रहा है तो हम क्या कर रहे हैं? ये तो रिंग के बाहर है ना। अरे हाँ है ना? रिंग इधर, ये ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन में अंतर है क्या? क्या अंतर है? ये ऑक्सीजन जो है रिंग एटम है, अरे हाँ है ना? तो रिंग एटम वाले के लोन पे काउंट करना है, रिंग से बाहर वाले हैं उनको काउंट नहीं करना है। नहीं आ रहा है भाई? ना ये भाई, ना गोला करें, इसमें सात एटम है, सबके सब sp2 हैं ना। यहाँ पे 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन आपका आएंगे 6, अरे हाँ है ना? ये आपका एरोमेटिक है। ना ये वाला, ये आपका एरो में 1 2 3 4 5 6, ये आपका 6 पर इलेक्ट्रॉन है, अरे हाँ है ना? एरोमेटिक है। दो अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर। ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp2, बोरोन का हाइब्रिडेशन के लिए हम लोग दें सिग्मा प्लस लोन पेयर। बोरोन के पास 5 लोन पेयर हैं, कितने लोन पेयर हैं? नहीं है, कोई नहीं है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका भी हो जाएगा sp2, क्या हो जाएगा? sp2। ये भी आपका sp2 है, ठीक है ना? बोरोन भी sp2 है क्योंकि तीन सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, लोन पेयर है ही नहीं। तो ये आप नॉन एरोमेटिक नहीं हो सकता। मैंने हमेशा हर क्वेश्चन को मैं कर रहा हूँ तो पहले मैं देख रहा हूँ कि नॉन एरोमेटिक नहीं है, पेपर में ऐसे करना है। अब ये सब जो है नॉन एरोमेटिक नहीं है, तो पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करो, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर? दो पाई इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा आंसर? एरोमेटिक। ये वाला, ये sp2, ये sp2, ये sp2 ना, यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड है? ना सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा प्लस लोन पेयर होता है, यहाँ पे लोन पेयर तो है नहीं, यहाँ सिग्मा बॉन्ड चाहे चार है तो लोन पेयर जीरो होता है, आपका फोर, फोर मतलब हो गया sp3, अरे है ना? तो sp3 होते क्या बोलेंगे अपन? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक। एक बार आप लोग जिसका आंसर गलत है या जिसको उतारना चाहते हो उसको एक बार कॉपी कर लीजिए, इसको फिर मैं सुनाता हूँ आपको। कोई डाउट है, किसी का डाउट है तो पूछ सकते हैं। ये नाम पहले ही बता रखे हैं, पायरिडीन, फ्यूराइन, थायोफिन, पायरोल, ये नाम पहले भी आपके सामने आ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये नाम आपको याद रहेंगे। कब तक भूल जाओगे वैसे? अभी भूल जाएंगे हम लोग, हमने देखे ही नहीं। बहुत ही बढ़िया।
टोपी वाले भैया वो नहीं आया आज। इनका ये काम सही लगा मेरे को, एक आएगा तो एक नहीं आएगा। इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। हाँ। हाँ तो बायो में ही तो आता है मूर्ख। मतलब लेक्चर मिस नहीं करते बच्चे, इसके नोट्स वो कॉपी कर लेगा, उसके नोट्स ये कॉपी कर लेगा, दोनों का काम भी जो है टकाटक चल रहा है। कैसे चल रहा है? बहुत ही बढ़िया। अच्छा नोटबुक भी एक ही है? भाई तेरा चप्पल मिला? नहीं मिला? भविष्य अंधकार में हम बता रहे हैं। चलिए, हो चुका है इधर, अभी जो समझते हैं इधर सुन लो इधर, नहीं तो फिर ये उड़ जाएगा। फ्यूज सिस्टम और लिखा हुआ नॉन फ्यूज सिस्टम। इधर फ्यूज सिस्टम नॉन फ्यूज सिस्टम में अंतर ये है कि फ्यूज में दो रिंग चिपकी हुई होगी, दो या तीन या ज्यादा रिंग्स चिपकी हुई होगी। क्या बोला मैंने? चिपकी हुई होगी। ये रिंग आपस में क्या आपको चिपकी हुई दिखाई दे रही है? नहीं, उनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड आपका आ चुका है। अरे हाँ है ना? दोनों रिंग क्या चिपकी हुई है, मतलब फ्यूज है। क्या है? फ्यूज है। कम से कम दो, कम से कम मिनिमम दो का दो एटम पर दोनों जंक्शन पॉइंट है। मतलब दोनों पॉइंट जो है आपका जो कंबाइंड हो रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पे दो पॉइंट कंबाइंड, यहाँ पे दो, यहाँ पे चार हो गए। यहाँ पे कोई भी पॉइंट कंबाइंड नहीं है, बीच में सिंगल बॉन्ड आपका आएगा। पहले तो बताओ कि फ्यूज और नॉन फ्यूज समझ में आपको आ रहा है? दिखने से लग जाएगा हाँ ये फ्यूज है नॉन फ्यूज है, ठीक है। ये क्या होगा? बहुत ही बढ़िया। बात करते हैं यहाँ पर, फ्यूज सिस्टम में सारे पाइलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे, लेकिन उस रिंग को छोड़ देंगे जिसमें एक भी sp3 एटम आ गया, उसको छोड़ देंगे। क्या नियम क्या कहता है बताओ? लिखना मना है, देखो आप सब लोग। फ्यूज सिस्टम में सारे पाइलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे, लेकिन उस रिंग को छोड़ देंगे जिसमें sp3 एटम आ रखा है। क्या रखा है? ठीक है ना। यहाँ पे कुल कितने पाइलेक्ट्रॉन्स हैं? पहली बात तो इसका नाम होता है नेफ्थलीन का, ये बात पता है आपको? ये आपका है नेफ्थलीन, और ये क्या है? ये आपका है एंथ्रासीन। क्या नाम है ये? एंथ्रासीन। ना इसमें को कितने पाइलेक्ट्रॉन्स हैं? थोड़ा कैसे एरोमेटिक होगा? काउंट कर रहे हैं कई लोग। अरे पाई बॉन्ड काउंट कर लो, उसको डबल कर लो, कितने हो जाएंगे यहाँ पर? क्या 14? तो इतना ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। अरे हाँ है ना यहाँ क्या 8 हो जाएंगे? क्या बोलेंगे 8 हो जाएगी? एंटी एरोमेटिक। अरे हाँ है ना? और यहाँ पर क्या 10 है? क्या हो जाएगा ये? एरोमेटिक। अरे हाँ है ना देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हमें इस रिंग को काउंट नहीं करना, केवल sp2 वाले को काउंट करना है। sp3 आते ही इस रिंग को काउंट हम लोग नहीं करेंगे। तो ना यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ना ये सिस्टम क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। ना ये बताओ, इसमें sp3 एटम है। अरे हाँ है ना? sp3 एटम, ये आपका sp3 एटम, ये भी sp3 एटम है। sp3 एटम आते ही उस रिंग को छोड़ देंगे। आप तो जो एरोमेटिक है उसी को काउंट करेंगे। तो ना हमने कहा ये आपका 6 इलेक्ट्रॉन होगा, पर रहेगा आपका एरोमेटिक होगा। यहाँ तक बात हो रही है। इधर नॉन फ्यूज में क्या करेंगे? नॉन फ्यूज के अंदर हम कोई भी एक एरोमेटिक रिंग को हम लोग काउंट करेंगे, अगर एरोमेटिक है तो काउंट करेंगे। इसके अंदर दोनों ही एरोमेटिक है तो किसी भी एक को काउंट कर लो, तो यहाँ हम बोलेंगे ये आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इधर इधर ये आपका हो जाएगा एरोमेटिक। ये बात में नहीं लिखता ना, तो कई लोग जाके पेपर में क्या करेंगे, 6 + 6 करेंगे 12, और 12 बोलेंगे, ये तो 12 तो 4 की टेबल में आता है, तो धमाके से जो है वो करेंगे एंटी एरोमेटिक। भाई ऐसा नहीं करना है, ये दोनों रिंग अलग अलग हैं। मतलब ये रिंग स्पीशीज है, ये भी रिंग स्पीशीज है। नॉन फ्यूज में किसी एक को भी काउंट कर लेंगे जो एरोमेटिक है, अपना काम हो जाएगा। एक मिनट, ये एरोमेटिक रिंग है, ये नॉन एरोमेटिक रिंग है, तो हमें काउंट किसको करना है? एरोमेटिक रिंग। तो नौ 6 पे इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो आपका आ जाएगा? एरोमेटिक। अब इधर इधर ये एरोमेटिक था, ये भी एरोमेटिक था, ये एरोमेटिक था, ये भी नॉन एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है, काउंट कर लिया एरोमेटिक। तो दिमाग में ये गंदगी आ सकती है कि सर एक एरोमेटिक रिंग हो एक एंटी हो, तो भाई एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं हाईली अनस्टेबल होते हैं। हमारे दिमाग में तो बन सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं, ऐसे कंपाउंड नहीं बन सकते हैं। तो आप उसकी कतई चिंता ना करें। फ्यूज सिस्टम में क्या करेंगे हम लोग,
सारे पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, कौन सी रिंग को छोड़ देंगे, जिसमें एक भी sp3 एटम आया उसको छोड़ देंगे। अब इसमें sp3 एटम आया तो ये पाई इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करेंगे। भाई नहीं आ रहा है। नॉन फ्यूज के अंदर उसी रिंग को काउंट करेंगे जो एरोमेटिक है। ठीक है, काउंट कर लिया, चिपकाओ इसको। कोई डाउट है पूछो। इलेक्ट्रॉन तो डी लोकलाइज होते सुना है, लेकिन चप्पल भी डी लोकलाइज हो रही है पहली बार देखा है। आगे चलकर कोई और डी लोकलाइज ना हो जाए। पति देव तो गए हैं ऑफिस। सपा सठ। चलिए, चलो। ऐसी बातों में तो बड़ा तुम रस लेते हो। ऐसी बातें में तो रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ती है, कॉन्सेप्ट क्लियर है इसके अंदर तो, है ना। डाउटलेस बातें होती हैं तो यहाँ पर जो है जैसे पाई इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग की बात करो तुम्हारे फेफड़े फट जाते हैं। बस अब तो अच्छा अच्छा ही कर रहे हो। बात ना करें, लिखे। एरोमेटिक कंपाउंड की लिस्ट के अंदर कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। वो केसेस कौन कौन से हैं मैं आपके सामने यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक्सपेरिमेंटल है। और वो एक्सपेरिमेंटल है तो उसमें क्या क्या चीज ध्यान रखनी है, तो तीन ऐसे केसेस हैं नॉर्मल लेवल पर जो हमें ध्यान रखने चाहिए। वो क्या क्या केसेस हैं मैं वन बाय वन लिखूंगा, आप लिख रहा हूँ मैं आपको। आप इधर कॉपी कर लीजिए, मैं आपको उसको वन बाय वन समझाता हूँ उसको। ये फ्यूज नॉन फ्यूज लिख लिया आपने।
आज लिख लोगे। इधर आज की लास्ट बात को सिखाया था हूँ। इधर सब लोग देखो एक बार, आज की लास्ट पॉइंट लिख रहे हैं हम यहाँ पर। बच्चों ऐसा है, इन सब के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर थोड़ा सा आप एक बार भी देखेंगे तो आपके हर कोई सारे क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही तरीके से जो है करेक्ट होंगे। यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि एक्सपेरिमेंटल हैं, इसीलिए इनको एक स्पेशल केस के फॉर्मेट में लिख रहे हैं ताकि आपको याद रहे। पहला कंपाउंड ये है, इसका नाम होता है सीओटी कोट। पूरा नाम होता है साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। आपको इसकी शक्ल देख के लगेगा कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये होना चाहिए एंटी एरोमेटिक। क्या होना चाहिए? लेकिन वास्तव में ये कंपाउंड जो है, आपको लगेगा कि ये कंपाउंड आपका होना चाहिए एंटी एरोमेटिक, लेकिन ये गलत गलत है। इसका आंसर हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। ये आपका आंसर सही होगा। अब ऐसा क्यों? कि भाई होना तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो जाहिर सी बात है इसको होना चाहिए एंटी, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? उसके पीछे वजह है कि ये देखा गया है कि ये रिंग जो होती है टप शेप होती है। टप शेप जो होती है वो प्लेनर नहीं होगा। जब प्लेनर नहीं होगा तो एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक, सॉरी, एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक दोनों ही कंपाउंड प्लेनर होते हैं। क्या होते हैं? प्लेनर। 7 मेंबर से 7 मेंबर रिंग तक चीजें प्लेनर होती है। 7 से ज्यादा बढ़ने पर वो रिंग आउट ऑफ प्लेन जाती है या फिर हम बोलते हैं नॉन प्लेनर हो जाती है। तो ये रिंग नॉन प्लेनर है, इसी वजह से ये नॉन एरोमेटिक है। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? इसका शेप क्या होता है? टब शेप। क्या होता है बच्चों? टब शेप। दूसरा एग्जांपल है ये। आपको दिखेगा, ये कंपाउंड दिखेगा आपको, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो आप बोलोगे कि ये कंपाउंड है एरोमेटिक होगा, लेकिन वास्तव में इसमें क्या दिक्कत है? इसमें ये जो यहाँ पे देखो, इसकी जिंदगी में दो विलेन है। इसकी जिंदगी में विलेन कौन है? वो है दो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में ये दोनों हाइड्रोजन इस बॉन्ड की वजह से जो है पास पास में आते हैं, उनमें हल्का सा एक रिपल्शन होता है। हालांकि हाइड्रोजन जो है हल्की ग्रुप है, बल्कि नहीं है, लेकिन ये शेप ऐसा बन जाता है कि दोनों हाइड्रोजन में काफी प्रोक्सिमिटी होती है। वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, उनके इलेक्ट्रॉन और रिपेल करते हैं। उसी वजह से ये मॉलिक्यूल जो होता है नॉन प्लेनर होता है। जब नॉन प्लेनर होगा तो कंपाउंड क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। आपकी एक्सपेक्टेशन थी यहाँ पर कि ये हो जाएगा एरोमेटिक, लेकिन ये आपके एक्सपेक्टेशंस के अनुरूप नहीं है, ये अलग है। ये आपका है नॉन एरोमेटिक। इसकी जिंदगी में दो विलेन कौन थे? दो हाइड्रोजन। क्या थे? अगर आप इसकी जिंदगी में दोनों विलेन यानी हाइड्रोजन को हटा दें, अब कैसे हटाएंगे? इस एच को हटाकर यहाँ पे हम लोग एक CS2 का ब्रिज लगा दें। क्या लगा दें? इस डायग्राम को मैंने हल्का सा 3D बनाने की कोशिश करी है, ये समझाने के लिए कि दोनों एच को हटाया, दोनों विलेन को हटाकर आपने CS2 का ब्रिज लगा दिया। ये ब्रिज जो है रिंग के ऊपर है। ये रिंग जो है पूरी जो है प्लेनर है। क्या है बच्चों? रिंग जो है पूरी की पूरी प्लेनर है। जब प्लेनर हो जाएगी रिंग, तो इसमें कुल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स बच्चों? 10। तो नाउ ये कंपाउंड अब हो जाएगा एरोमेटिक। क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। एरोमेटिक कैसे हो गया ये? रिंग होगी प्लेनर। क्या होगी? रिंग होगी प्लेनर, तो प्लेनर होगा तो साइक्लिक कंजुगेशन होता रहेगा। ये रिंग प्लेनर नहीं थी तो साइक्लिक कंजुगेशन यहाँ पर नहीं हो पाएगा, इसी वजह से कंपाउंड जो है नॉन एरोमेटिक काउंट हो रहा है। इसमें क्या हुआ था? बोलो टफ शेप। इसमें दोनों विलेन के बीच में रिपल्शन हुआ है। बोलो, विलेन कौन है? हाइड्रोजन। यहाँ पे दोनों एच को हटाकर हमने यहाँ पे लगा दिया ब्रिज। ब्रिज लगाने से फायदा हुआ कि दोनों विलेन खत्म हो चुके हैं। अब ये रिंग जो है प्लेनर है तो यहाँ पे साइक्लिक कंजुगेशन हो रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन है। अब आप लोग बोलेंगे सर ये तो CS2 ऊपर है, इसको कौन नहीं करेंगे? अरे भाई ये CS2 जो है वो रिंग के ऊपर जा रहा है, तो नीचे की जो रिंग है वो एरोमेटिक रिंग है, तो इसका आंसर आपका एरोमेटिक। इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए और लिखना चाहिए। लिखें इसको। मॉड्यूल दीजिए, मॉड्यूल। बिगनर बॉक्स 4। बात ना करें। एरोमेटिसिटी वाले जो क्वेश्चन है वो मैं आपको दे देता हूँ, उसको आप अटेम्प्ट करेंगे कर
ई इफेक्ट वाले क्वेश्चन भी दे देता हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 36, बात ना करें। क्वेश्चन नंबर 5, आज के लिए थैंक यू सो मच। जी हाँ।